नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जिह्वति शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्निषु जिह्वति। कहते हैं इसका अर्थ यह है कि अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। मतलब ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियों का जो हवन करना है, इसे आहुति करके शून्य में लाना, सम दम दंड भेद में लाना, इसी भाव की चर्चा करते हैं। श्रोतादीन इंद्रियाण्यग्नि संयमाग्नि सुजुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने का जो अर्थ है यज्ञ कहा गया है। इसका यह भाव है कि एकांत काल में कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और ग्रहण, सूंघने की शक्ति, नाक, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हों। जब आप ध्यान करें तो आपको खींचे न, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम, इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। इसमें अभाव यह है कि जैसे शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जिह्वति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, इंद्रियां राग देश से रहित हो जाएं, इंद्रियों में राग देश उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही 2 प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति होती है। अगर हम इसकी क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं, जो आध्यात्मिक व्याख्या है क्रिया योग के माध्यम से, कि हम ओंकार ध्वनि का श्रवण कैसे करें। कोई कोई इंद्रियां संयत रूप से अग्नि में श्रोतादि ज्ञान इंद्रियों को होम करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने पर योगी की इंद्रियां प्रत्याहृत होती हैं। यह प्रत्याहार अंत में इतना घना हो जाता है कि उस समय बाह्य शब्द आदि कोई स्पर्श अनुभव नहीं किया जाता। किसी बाह्य का आभ्यंतर विषय का अवलंबन करके उसमें ही धारणा, ध्यान और समाधि लगाने का नाम संयम है। प्राणायाम करने के बाद कुछ काल तक मन स्थिर रहता है, अर्थात मन में जो सदिश प्रवाह चलता रहता है उसका नाम धारणा है। इस धारणा के दृढ़ होते ही मन कुछ शांत होता है तो उससे एक अच्छा आनंदानुभव होता है, परंतु पहले पहल वह वैसा गंभीर स्थायी नहीं होता। अभ्यास कौशल के द्वारा जितना अभ्यास करेंगे उसके द्वारा धारणा जब कुछ स्वायत्तता की ओर मतलब स्थिरता की ओर जाती है तो मन को अंतर्मुखी करना सहज हो जाता है तथा चित्तवृत्ति यदि विजातीय वृत्ति द्वारा विचलित नहीं होती और अपेक्षाकृत कुछ लंबे समय तक स्थायी होती है, उसे ध्यान कहा जाता है। अविश्रांत धारा में चलता रहता है, उसे ही समाधि कहते हैं। ध्यान को आयत्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई अवलंबन ग्रहण करना पड़ता है, परंतु बाह्य दृष्टि से अवलंबन करने का एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। उसकी अपेक्षा किसी अभ्यंतरी वस्तु का अवलंबन करने पर ध्यान शीघ्र अधिकृत किया जाता है। प्राणायाम आदि के साधन के द्वारा प्राणवायु के स्थिर होने पर आभ्यंतरी शब्द श्रुतिगोचर होते हैं। यदि अनाहत शब्द है, यह शब्द में मन लगाए रखने पर उसमें चित्त में जो धारणा ध्यान स्वरूप संयम होता है, उस अवस्था में चित्त
अनाहत शब्द के साथ मिल जाता है और एक बार की वृत्ति शून्य हो जाता है। जब वृत्ति शून्य हो जाती है तब उस समाधि अवस्था सहज ही उत्पन्न होती है। इंद्रियां साधारणतः विषयों को ग्रहण करती हैं। उस समय इंद्रिय रूपी अग्नि में विषयों की आहुति तो होती ही है, परंतु उसके मन की ज्वाला नहीं मिटती, क्योंकि मन विषय ग्रहण के समय विक्षेप युक्त ही रहता है। और प्राणायाम आदि साधन के फलस्वरूप जब नाद प्रकटित होता है, जब ऐसे नाद प्रकटित होगा अथवा कूटास्थ में विचित्र रूपादि देखते हैं, तब इंद्रियों के विषय ग्रहण के समान होते हुए भी एक अपूर्व व्यापार है। उसमें वस्तु ग्रहण तो होता है, परंतु विक्षेप नहीं होता, मतलब उसमें लालसा नहीं होती, और उसका परिणाम भी चमत्कारमय होता है और समाधि के आसपास व्यक्ति पहुंच जाता है। इस प्रकार हम आगे चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।